बीए पार्ट सेकंड संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र संस्कृत साहित्य का इतिहास नैषधीय चरितम महाकाव्य। मैं डॉक्टर मनीषा गोदारा, साचार्य संस्कृत, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडमान। नैषधीय चरितम के रचयिता श्री हर्ष हैं। श्री हर्ष के पिता का नाम हीर तथा माता का नाम मामल देवी था। हीर काशी के राजा गढ़वाल वंशी विजय चंद्र की सभा के प्रधान पंडित थे। सभा में किसी एक विशिष्ट पंडित के साथ इनका शास्त्रार्थ हुआ। सुनते हैं कि ये विशिष्ट विद्वान मिथिला देश के प्रसिद्ध न्यायिक उदयनाचार्य थे। शास्त्रार्थ में हीर हार गए। मरते समय श्री हर्ष से कह गए कि मुझे इस पराजय का बड़ा दुख है। यदि तुम सुपुत्र हो तो उस पंडित को शास्त्रार्थ में अवश्य जीतना। श्री हर्ष ने गंगा तीर पर चिंतामणि मंत्र का वर्ष भर तक जप किया। भगवती त्रिपुरा प्रत्यक्ष हुई, अप्रतिम पांडित्य का वरदान दिया। श्री हर्ष की वैदुषी ऐसी प्रखर निकली कि इनकी कविताओं को कोई समझ ही नहीं सकता था। अतः उन्होंने पुनः तपस्या की। भगवती ने कहा, आधी रात के समय सिर को जल से गीला रखो और दही पियो। श्री हर्ष ने वैसा ही किया। तब कहीं जाकर लोग इनके काव्य को समझने में समर्थ हुए। समय पर वे विजय चंद्र की सभा में गए। सभा में जाते ही राजा की स्तुति में यह सुंदर पद्य सुनाया। गोविंद नंद तनया च वपु श्रिया च मास्मिन नृपे कुरुत काम दियम तरुण्य अस्त्री करोति जगताम विजय स्मर स्त्री अस्त्री जना पुनरअनेन विद्यते स्त्री। कश्मीर में इनके ग्रंथों का बड़ा आदर किया गया। प्रसिद्धि है कि ये मम्मट के भांजे थे। चांडू पंडित ने अपनी टीका के प्रारंभ में श्री हर्ष स्वपितुर विजेतु उदयनय से कृति खंडन खंड खाद्य नामक ग्रंथेन अखंडित लिखकर उक्त प्रसिद्धि का समर्थन किया है। उदयन द्वैतवादी न्यायिक थे तथा श्री हर्ष अद्वैतवादी। फलतः श्री हर्ष द्वारा उदयन के मत का खंडन उपलब्ध होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उदयन का नितांत मौलिक ग्रंथ न्याय कुसुमांजलि श्री हर्ष की आलोचना का मुख्य विषय है। श्री हर्ष ने नामना उल्लेख नहीं किया है, परंतु तात्पर्य परिशुद्धि बौद्धिकार तथा न्याय कुसुमांजलि के प्रख्यात सिद्धांतों का खंडन खंड खाद्य में नितांत स्पष्ट खंडन है। विद्यासागरी टीका में उदयन के खंडनीय मतों का विशद उल्लेख है। श्री हर्ष केवल प्रथम कक्षा के महाकवि ही नहीं थे, प्रत्युत ऊंचे दर्जे के प्रकांड पंडित भी थे। श्री हर्ष में पांडित्य तथा वैदिक का अनुपम सम्मिलन था। ये जिस प्रकार हृदय कली को खिलाने वाली स्वभाव मधुरा कविता लिखने में नितांत दक्ष थे, उसी प्रकार मस्तिष्क को आश्चर्यान्वित करने वाली अनेक पंडितों का मत चूर्ण करने वाली तर्क कर्कशा वाणी के गुम्फन में भी अत्यंत प्रवीण थे। जिस श्री हर्ष ने काव्य कला के अनुपम श्रृंगारभूत नैषधीय काव्य की रचना की, उसी श्री हर्ष ने प्रखर पांडित्य के चूड़ान निदर्शन रूप खंडन खंड खाद्य की भी सृष्टि की। जिस श्री हर्ष ने अपनी मनोहारिणी कविता के कारण कश्मीर देश में अपनी विमल कीर्ति पताका फहराई, उसी ने जयचंद्र के दरबार में अपने पूज्य पिता को परास्त करने वाले मानी तार्किक प्रखांड उद्यन का भी मत चूर्ण कर डाला। श्री हर्ष केवल कवि पंडित ही नहीं थे, प्रस्तुत एक प्रचंड साधक तथा उन्नत योगी भी थे। गुरु से दीक्षा लेकर श्री हर्ष ने चिंतामणि मंत्र को सिद्ध किया था, जिससे प्रसन्न हो भगवती सरस्वती ने इन्हें अलौकिक प्रतिभा प्रदान की थी। चिंतामणि मंत्र का उद्धार तथा मंत्र जपने का उच्च फल कवि ने स्वयं नैषध में सरस्वती के मुख से कहलाया है। जब चिंतामणि मंत्र के जापक द्वारा किसी व्यक्ति के सिर पर हाथ रख देने से वह सुंदर श्लोकों की अनायासी रचना करने लगता है, तब पावन गंगा के तीर पर इस परम सिद्धि मंत्र को सिद्ध करने वाले श्री हर्ष ने अद्भुत कल्पनामय नैषध काव्य की रचना कर डाली। इसमें कौन सा आश्चर्य है। श्री हर्ष उच्च कोटि के योगी भी थे। आपने ही लिखा है कि वे समाधि में ब्रह्मानंद का आस्वादन लिया करते थे। ये कान्यकुब नरेश जयचंद्र की सभा में विद्यमान थे। जयचंद्र के वंश वाले राजपूत गढ़वाल कहलाते थे। 11वीं तथा 12वीं सदी में इस वंश का उत्तरी भारत में बड़ा नाम था। ये लोग कन्नौज के राजा कहलाते थे, परंतु पीछे चलकर इन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया। जयचंद्र काशी से ही अपने विस्तृत साम्राज्य पर शासन करते थे। इनके पिता विजयचंद्र ने तथा इन्होंने मिलकर 1156 ईस्वी से लेकर 1193 ईस्वी तक राज्य किया था। अतएव कविवर श्री हर्ष का आविर्भाव काल विजयचंद्र तथा जयचंद्र के सभा पंडित होने के कारण द्वादश शताब्दी का उत्तरार्ध ठहरता है। अतएव कविवर श्री हर्ष का आविर्भाव काल विजयचंद्र तथा जयचंद्र
के सभा पंडित होने के कारण द्वादश शताब्दी का उत्तरार्ध ठहरता है। ग्रंथ। श्रीहर्ष ने अनेक ग्रंथों की रचना की। इन सब ग्रंथों का नाम कविवर ने अपने नैषधीय चरित्र में उल्लेखित किया है। नैषध में उल्लेख क्रम से ग्रंथों के नाम नीचे दिए जाते हैं। स्थैर्य विचारण प्रकरण नाम से ये ग्रंथ दार्शनिक विषय पर लिखा हुआ जान पड़ता है। अनुमान से कहा जा सकता है कि इसमें क्षणिकवाद का निराकरण होगा। विजय प्रशस्ति जान पड़ता है कि इस ग्रंथ में जयचंद्र के पिता विजयचंद्र की, जो उस समय के प्रसिद्ध योद्धा तथा विजयी वीर होने के अतिरिक्त कवि के आश्रयदाता भी थे, प्रशंसात्मक प्रशस्ति लिखी गई थी। खंडन खंड खाद्य। श्रीहर्ष का यही प्रसिद्ध खंडन खंड खाद्य नामक वेदांत ग्रंथ है। यह ग्रंथ वेदांत शास्त्र का एक अनुपम रत्न है। इसमें न्यायिक तर्क प्रणाली का अनुकरण कर लेखक ने न्याय के सिद्धांतों का खंडन तथा अद्वैत वेदांत के सिद्धांतों का मंडन किया है। पांडित्य की दृष्टि से यह ग्रंथ उच्च कोटि का है और श्रीहर्ष की अलोक सामान्य शास्त्र चातुरी का प्रदर्शन कर रहा है। गौड़रवीश कुल प्रशस्ति। गौड़ भूमि बंगाल के किसी राजा की प्रशंसा में बनाया गया है। अर्णव वर्णन नाम से यह समुद्र का वर्णन जान पड़ता है। छिंद प्रशस्ति छिंद नामक किसी राजा के विषय में लिखी गई काव्य पुस्तक जान पड़ती है। छिंद किसी देश का राजा था। उसका निवास स्थान कहाँ था, यह आजकल अज्ञात है। शिव शक्ति सिद्धि। यह ग्रंथ शिव तथा शक्ति की साधना के विषय में लिखा गया प्रतीत होता है। कहीं कहीं शक्ति के स्थान पर भक्ति पाठ है। तदनुसार इसका शिव भक्ति सिद्धि ही नाम हो सकता है। नवसासांग चरित चंपू। श्रीहर्ष के शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि उन्होंने नवसासांग के चरित्र को चंपू के रूप में वर्णन किया था। नवसासांग राजा भोज के पिता सिंधुराज का विरुद्ध विख्यात है। पद्मगुप्त ने नवसासांग चरित्र नामक महाकाव्य में सिंधुराज के ही चरित्र का वर्णन किया है। नहीं कहा जा सकता है कि श्रीहर्ष का यह चंपू सिंधुराज के विषय में था अथवा नवसासांग विरुद्धधारी किसी अन्य राजा के विषय। नैषधीय चरित्र। इस महाकाव्य में निषद देश के अधिपति राजा नल के पावन चरित्र का बड़ी ही उत्तम रीति से वर्णन किया गया है, जिसमें 2830 श्लोक हैं। नैषधीय चरित्र में 22 सर्ग हैं, 2830 श्लोक हैं। नल चरित्र का अल्पांश श्रीहर्ष ने यह वर्णन किया है। आरंभ में राजा नल का विशद वर्णन है। नल का मृग्या विहार, हंस का ग्रहण तथा मुक्ति का वर्णन है। राजा हंस को दमयंती के पास भेजते हैं। हंस वहाँ जाता है और अकेले में जाकर नल के सौंदर्य का वर्णन करता है। दमयंती के पूर्व अनुराग का बड़ा ही प्रशस्त वर्णन है। राजा भीम अपनी कन्या दमयंती के लिए स्वयंवर की रचना करते हैं। इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता भी दमयंती की अलोक सामान्य रूप वैभव की कथा सुन स्वयंवर में पधारना चाहते हैं तथा राजा नल को ही तिरस्करिणी विद्या के सारे अपना दूत बना महल में भेजते हैं। नल देवताओं की ओर से खूब फेर भी करते हैं, परंतु दमयंती का नल विषयक निश्चय तनिक भी नहीं दिखता। स्वयं रचा जाता है। चारों देवता नल का रूप धारण कर सभा में उपस्थित होते हैं। सरस्वती स्वयं उस सभा में आती है और राजाओं का परिचय देती है। नल की प्रतिकृति वाले 5 पुरुषों को देख दमयंती घबरा जाती है। अंत में देवता गण उसकी प्रति भक्ति से प्रसन्न होकर अपने विशेष चिन्हों को प्रकट करते हैं, जिससे दमयंती राजा नल को सहज ही पहचान लेती है। दोनों का विवाह होता है। जब देवता गण स्वर्ग को लौटते हैं तब कली के साथ घनघोर वाकयुद्ध छिड़ जाता है। देवता कली को हराकर नास्तिकवाद का मुंह तोड़ जवाब देते हैं। नल दमयंती के प्रथम मिलन रात्रि का रुचिर वर्णन कर ग्रंथ समाप्त होता है। संक्षेप में नैषध का यही सार है। जिस प्रकार खंडन खंड खाद्य श्रीहर्ष के दार्शनिक ग्रंथों में मुकुटमणि है, उसी प्रकार ये नैषध उनके काव्यों का अलंकार है। प्रतीत होता है कि खंडन तथा नैषध दोनों की रचना समकालीन है, क्योंकि नैषध में स्पष्ट ही खंडन का नामना उल्लेख है तथा खंडन में भी नैषध चरित का नामना निर्देश है। इससे प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष ने दोनों ग्रंथों की रचना एक साथ की थी। संस्कृत काव्य के अपकर्ष काल में आलोचकों की दृष्टि श्रीहर्ष के महनीय काव्य की ओर गड़ी हुई है, क्योंकि अंधकार युग को आलोक प्रदान करने वाला यही गौरवमय प्रशंसनीय काव्य है। श्रीहर्ष अपनी अलौकिक प्रतिभा तथा अपने काव्य की मधुरता से स्वतः परिचित थे तथा इनका उन्हें गर्व भी था। अपने काव्य के लिए कवि कुलादृष्ट
त्वाद्वपांत, कवि कुल अदृष्ट अद्वपांत तथा अन्य अक्षुण रस प्रमेय भणिति का प्रयोग तथा उनके नवीन रसमय मार्ग के आश्रयन का संकेत कर रहा है। उन्होंने नवार्थ घटना के अपरित्याग की अपनी प्रतिज्ञा का पूर्ण निर्वाह इस काव्य में किया। तथ्य यह है कि नैषधीय चरित्र में वैदक्ति तथा पांडित्य का परम मंजूर योग काव्य की उदात्तता का पूर्ण परिचायक है। श्रीहर्ष विशुद्ध विदग्ध पदावली के आदरणीय आचार्य हैं। वक्रोक्ति के द्वारा सामान्य अर्थ की विशिष्ट अभिव्यंजना के वे पूर्ण पंडित हैं। वे पामरजन शलाघ्य पदावली को काव्य के लिए नितांत हेय तथा गणनीय मानते हैं। नल की वियोग पीड़ा से विवल तथा कटाक्षेप को भी भूल जाने वाली आंखों के लिए कवि अपांग रूपी अपने आंगन में थोड़े से घूमने भी लंगड़ाने वाले खंजन की उपमा का प्रयोग कर वक्रोक्ति का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। अलौकिक सूझ के कारण अर्थ घटना में न कहीं फीकापन दिख पड़ता है और न पुनरुक्ति। कल्पना की भव्यता के कारण वर्णन की नवीनता सर्वत्र चमत्कारिणी है। चंद्रमा के कलंक को कवि की भावनामयी दृष्टि नाना रूपों में अंकित करती है। नल के यात्रा प्रसंग में सेनाओं के द्वारा उत्थापित धूलि राशि से पंकिल समुद्र के मंथन से उत्पन्न चंद्रमा कहीं उसी पंख को धारण करता है तो कहीं दमयंती के मुख बनाने के लिए ब्रह्मा के द्वारा सार भाग काट लेने पर चंद्रमा के छेदों से नीला आकाश झलकता हुआ दिख पड़ता है। एकत्र वह कलंक पंख का प्रतीक है तो अन्यत्र वही नीले आकाश के रूप का प्रतिनिधि है। श्रीहर्ष नारी रूप के वर्णन के भी बड़े प्रवीण थे। श्रीहर्ष ने नैषध काव्य की रचना काशी में ही की, अतः कवि का काशी के लिए पक्षपात होना स्वाभाविक है। इस काव्य के अध्ययन का अधिकारी सामान्य जन न होकर विदग्ध जन ही है। श्रीहर्ष इस बात की तनिक भी परवाह नहीं करते कि अरसिक जन इसका अनादर करेंगे। वे तो उन सुधी जनों के सम्मान को अपने काव्य की प्रतिष्ठा मानते हैं जो इस काव्य की उक्तियों के मर्म को समझने वाले हैं। प्राचीन कवि पंडितों की दृष्टि में तो यह माघ तथा भारवी दोनों को परास्त करने वाली साहित्यिक रचना है। उदिते नैषधे काव्य क्व माघ क्व च भारवी। श्रीहर्ष अलंकृत शैली के सर्वश्रेष्ठ काव्य रचयिता हैं। श्रीहर्ष नवार्थ घटना में चतुर हैं। अलंकारों में श्रीहर्ष श्लेष यमक तथा अनुप्रास के विशेष शौकीन हैं। श्लेष की पराकाष्ठा वहां दिखती है जहां एक ही पद्य में पंचनली का पृथक वर्णन एकाकार शब्दावली में किया है। नैषधीय चरित 13वां सर्ग 24वां पद्य। इन अलंकारों की छटा से कविता बड़ी सुंदर हो गई है। ये वैदर्भी कवि के कवि हैं ये वैदर्भी रीति के कवि हैं जिसकी इन्होंने स्वयं धन्यासी वैदर्भी गुणई उदारी तृतीय सर्ग का 116वां पद्य के द्वारा सुंदर प्रशंसा की है। प्रकृति वर्णन में इन्होंने जहां लोक व्यवहार को अप्रस्तुत विधान का संग्रह किया है, प्रकृति वर्णन में इन्होंने जहां लोक व्यवहार से अप्रस्तुत विधान का संग्रह किया है वह अवश्य ही रुचिकर हुआ है। सायंकाल के समय चारों ओर फैलने वाले अंधकार के ऊपर बड़ी ही सुंदर उक्ति कवि ने की है। ऊर्ध्वापितान्युब्ज कटाह कल्पे यद व्योमनि दीपेन दिना दीपेन न्यधायि तद भूमि मिलत गुरुत्वम भूमौ तम कजलम अस्खलत किम। सूरज दीप के समान है जिसके ऊपर कजल बटोरने के लिए आकाश उल्टे टंगे हुए कटोरे की तरह जान पड़ता है। इसमें कजल इतना अधिक हो गया है कि वह जमीन पर गिर पड़ता है और चारों ओर फैल जाता है। लोक व्यवहार से लिया गया यह अप्रस्तुत विधान बहुत ही सुंदर तथा हृदयावर्जक है। कालः किरात स्फुट पद्मकस्य वदम व्यदात यस्य दिन द्वीपस्य तस्यैव संध्या रुचिरास्र धारा ताराश्च कुंभल स्थल मुक्तिकानी। 22वें सर्ग का 9वां पद्य। काल रूपी किरात ने विकसित कमल रखने वाली दिवस रूपी सूंड पर लाल बिंदुओं को धारण करने वाले हाथी को मार डाला है। काल रूपी किरात ने विकसित कमल रखने वाली दिवस रूपी सूंड पर लाल बिंदुओं को धारण करने वाले हाथी को मार डाला है। यही कारण है कि संध्या के रूप में उसकी रुचिर रुधिर धारा
दिख पड़ती है तथा उसके मस्तिष्क से जो मोती बिखरे हैं वही गगन मंडल में उदित तारे हैं। आदाय दंडम सकलासु दिक्षु यो अयम परिभ्राम्यति भानुर्भिक्षु अब्दौ निबज्जन एव तवाप्सो अयम संध्याभ्र काशायम अदत्तत सायम। 22वें सर का 12वां पद्य। यह भानु रूपी भिक्षु सन्यासी दंड लेकर सब दिशाओं में दिन भर घूमता रहा है। अब सायंकाल को जलाशय में स्नान करने के लिए मानो वह संध्या काल के लाल गगन मंडल रूपी कषाय वस्त्र को ऊपर अपने शरीर के ऊपरी भाग पर धारण कर रहा है। सूर्य के अस्त होने के समय का ये रक्त आकाश नहीं है, बल्कि किसी स्नानार्थी सन्यासी का रक्त कषाय रखा हुआ जान पड़ता है। ये शास्त्र संबंधी मौलिक सूक्ति है। लौकिक मार्मिक आलोचकों की दृष्टि में नैषध काव्य केवल लौकिक प्रेम तथा प्रशंसक प्रशस्ति काव्य नहीं है, वह अलौकिक प्रेम की भव्य भावना तथा साधना वस्तुतः प्रस्तुत करने वाला अद्वैतवादी कवि का एक रहस्यमय काव्य है। तथ्य यह है कि नैषध काव्य एक विशाल सुसज्जित प्रसाद के समान है। नैषध काव्य एक विशाल सुसज्जित प्रासाद के समान है, जिसमें सब वस्तुएं यथास्थान सुचारू रूप से अलंकृत कर रखी गई हैं, जिनके चुनाव तथा रमणीयता में सर्वत्र सुसंस्कृति तथा नागरिकता झलकती है। श्रीहर्ष अपनी अलौकिक के पांडित्य के लिए जितने प्रसिद्ध हैं, उतने ही वे अपनी प्रकृष्ट प्रतिभा, विलक्षण वर्णन चातुरी तथा रसमयी अनूठी उक्तियों के लिए भी विख्यात हैं। आज के आलोचक को परमाणु मध्य अणिमा ऐश्वर्य विवर्त मध्या पदों में कृत्रिमता की ग्रंथ भले ही आवे, परंतु पंडित आलोचक नैषध काव्य की पांडित्यमयी उपमाओं पर, रमणीय रूपकों पर तथा हृदयावर्जक श्लेषों के ऊपर सदा रीझता रहा है और भविष्य में भी रीझता रहेगा। कालिदास की कोमल सूझ तथा नैसर्गिक कमनीयता के अभाव होने से हम श्रीहर्ष को तत्सम उच्च कोटि में अवश्य नहीं रख सकते, परंतु पंडित कवियों में इनका स्थान निरापद, नितांत ऊंचा तथा महत्वशाली है और भविष्य में भी बना रहेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे ही रसिक मर्मज्ञों की और कवि ने स्वयं काव्य के अंत में संकेत किया है।